नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में साथी हम लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो अभी नवीनतम डेटा के अनुसार इसमें प्रश्न बनाए गए हैं। तो साथी आप आखिरी तक ज़रूर इस वीडियो में बने रहेंगे और बताएँगे इनमें से 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर सके। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है साथी, आप सभी से पूछ रखा है, जो बिहार के नवीनतम राज्यपाल हैं, वो कौन बने हैं? दैट मीन बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो साथी अगर बात करें बिहार के नए राज्यपाल की, तो आरिफ मोहम्मद खान जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछेगा बिहार का गठन कब हुआ है, तो 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन किया गया था। राजधानी पूछेगा साथी तो पटना है। मुख्यमंत्री पूछेगा तो नीतीश कुमार जी हैं हाल ही में। साथ ही जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो नीतीश कुमार जी हैं। उप मुख्यमंत्री पूछेगा तो विजय कुमार सिन्हा जी और सम्राट चौधरी हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो कुल मिलाकर 38 जिले हैं साथी बिहार के। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी अगला ये कह रखा है, हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? तो साथी इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 2। ये आप सभी से पूछ रखा है, अजय कुमार भल्ला किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? अगर बात करें साथी अजय कुमार भल्ला सर की, तो ये मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है साथी, कह रखा है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अगर बात करें साथी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की, तो देवेंद्र फडणवीस सर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न आपसे पूछेगा साथी महाराष्ट्र के साथी उप मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार सर हैं। राज्यपाल पूछेगा तो सी वी राधाकृष्णन जी हैं साथी। तो ध्यान रखेंगे टोटल नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट है वो 36 है। तो सभी को साथी ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न यहीं से आपका पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रखा है, पूर्व सेना प्रमुख बी के सिंह को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? अगर बात करें साथी पूर्व सेना प्रमुख वी के सिंह सर को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है, तो आप सब जानते होंगे साथी मिजोरम का। तो ऑप्शन नंबर ए में मिजोरम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें साथी मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, तो लाल दुहोमा जी हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा कितने जिले हैं, तो कुल मिलाकर साथी यहाँ पर जिलों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अगर बात करें साथी झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने हैं, दैट मीन झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो हेमंत सोरेन जी बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में हेमंत सोरेन जी का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा साथी मुख्यमंत्री से रिलेटेड प्रश्न, तो आप हेमंत सोरेन बताएंगे। राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तो संतोष कुमार गंगवार बताएंगे। जिला पूछेगा तो 24 जिले हैं। राजधानी पूछेगा तो रांची है। गठन पूछेगा तो 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रखा है साथी, कह रखा है राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? अगर बात करें साथी राजेंद्र विश्वनाथ आलेंगर साहब की, तो ये केरल के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में केरल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें केरल के मुख्यमंत्री की, तो साथी पिनारई विजयन जी हैं। तो ध्यान रखेंगे साथी इसको भी। अगर जिला पूछेगा 14 जिले कुल मिलाकर साथी केरल में मौजूद हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अगर बात करें हरियाणा के नए मुख्यमंत्री की, तो साथी नायाब सिंह सैनी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर राज्यपाल के बारे में पूछेगा साथी, तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 9। ये आप सभी से पूछ रखा है, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अगर बात करें साथी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की, तो अतिशी मारलेना सिंह जी बनी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा साथी उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना जी हैं। तो ध्यान रखेंगे जिला कितना है साथी, 11 जिले हैं। अगर लोकसभा सीट की बात करेगा 7 है, विधानसभा सीट 70 है, राज्यसभा सीट 3 है। राजधानी आप सभी जानते होंगे, गठन 1 नवंबर 1956 को इसका हुआ था। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है साथी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी से आपका प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 10 को मार्क कर लेंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। कह रखा है जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अगर बात करें जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के साथी उमर अब्दुल्लाह जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, सुरेंद्र कुमार चौधरी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? साथी कौन से राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो कहाँ के बनाए गए हैं साथी, जम्मू कश्मीर के। तो ऑप्शन नंबर ए में जम्मू कश्मीर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 12 बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रखा है भगवंत सिंह मान
वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। अगर बात करें साथी भगवंत सिंह मान की, तो ये वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं साथी, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर राज्यपाल के बारे में पूछेगा तो गुलाब चंद कटारिया जी हैं। जिला पूछेगा 23 है। अगर साथी आपसे कभी पूछेगा इसका गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1996 को इसका गठन भी हुआ था। राजधानी चंडीगढ़ है, तो ध्यान देंगे साथी। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 13, ये आप सभी से पूछ रखा है, प्रेम सिंह तामांग वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें साथी प्रेम सिंह तामांग की, तो ये सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं साथी, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सिक्किम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा राज्यपाल कौन है, तो ओम प्रकाश माथुर जी हैं। जिला पूछेगा तो कुल मिलाकर 6 जिले हैं। गठन पूछेगा तो 16 मई 1975 होगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं। तो बात करें प्रफुल्ल पटेल की साथी वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं, तो ये साथी वर्तमान में लक्षद्वीप के प्रशासक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में लक्षद्वीप दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, टी.आर. चेंगियांग और यानथुंगो पैटॉन वर्तमान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें साथी इन दोनों की, तो नागालैंड के ये वर्तमान में साथी उप मुख्यमंत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में नागालैंड दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछेगा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो साथी नीफ्यू रियो जी हैं। अगर आपसे पूछेगा राज्यपाल कौन है, तो ला गणेशनन जी हैं। अगर जिला पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ जिला यहाँ पर साथी 16 है। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 16, ये आप सभी से पूछ रखा है, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। अगर बात करें साथी वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो पेमा खांडू जी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उप मुख्यमंत्री की बात करेगा तो चौना मीन है। राज्यपाल की बात करेगा साथी कैलव्य है। तो आप सभी इन प्रश्नों को ध्यान देंगे साथी। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है यानी प्रश्न नंबर 17, कह रखा है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। अगर बात करें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की साथी, तो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगर उप मुख्यमंत्री पूछेगा तो पवन कल्याण सर हैं। राज्यपाल पूछेगा तो एम अब्दुल नज़ीर जी हैं, तो ध्यान रखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो साथी 26 है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। अगर बात करें साथी असम के वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो हिम्मत विश्वा शर्मा जी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, कनक वर्धन सिंह देव और साथी पार्वती परिदा वर्तमान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी, तो ओडिशा होगा, क्योंकि कनक वर्धन सिंह और पार्वती परिदा साथी वर्तमान में ओडिशा राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा ओडिशा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यानी प्रश्न नंबर 20, ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, कह रखा है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वर्तमान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें साथी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की, तो ये वर्तमान में साथी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 21 साथी आप सभी से पूछ रखा है, वर्तमान में उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर के तमिलनाडु होगा, क्योंकि वर्तमान में उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के रूप में है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, विष्णुदेव साय वर्तमान के किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें साथी विष्णुदेव साय जी की, तो ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में छत्तीसगढ़ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, राजस्थान में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अगर बात करें साथी राजस्थान की, तो यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में किस राज्य की राज्यपाल हैं। अगर बात करें आनंदीबेन पटेल की साथी, तो ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। मुख्यमंत्री को तो आप सभी जानते होंगे साथी, योगी आदित्यनाथ जी हैं, राजधानी लखनऊ है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट साथी 75 है, इसको भी ध्यान दिए रहेंगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अगर बात करें साथी गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो प्रमोद सावंत जी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में प्रमोद सावंत जी का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें राजधानी की, तो पणजी है साथी। अगर राज्यपाल की बात करें तो PS श्रीधरन पिल्लाई जी है, और जिला टोटल इसमें साथी 2 हैं।
अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 26। ये आप सभी से पूछ रखा है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? अगर बात करें साथी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो मोहन यादव जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें साथी राज्यपाल की, तो मंगूबाई छंगाबाई पटेल जी हैं। अगर बात करें उप मुख्यमंत्री की, तो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला जी हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट साथी 52 हैं, तो ध्यान दिए रहेंगे साथी फैक्ट को। अगला प्रश्न आप सभी कह रखा है, वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अगर बात करें वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथी, तो रेवंत अनुमुल्ला रेड्डी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? अगर बात करें भूपेंद्र भाई पटेल के साथी, तो ये गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में गुजरात दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी, वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? अगर बात करें साथी वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री की, तो सिद्धरमैया जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है साथी, तो बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी, एम के स्टालिन वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? अगर बात करें साथी एम के स्टालिन की, तो ये वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? अगर बात करें पश्चिम बंगाल के साथी वर्तमान वर्तमान गवर्नर की, तो साथी सीवी आनंदा बोस जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री साथी ममता बनर्जी मैम है। राजधानी कोलकाता है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट साथी 23